हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैदरगढ़ से हाजिर हूँ आपके सामने। इस वक्त छात्रों के जहन में, जो भी छात्र पढ़ते हैं उनके जहन में कहीं ना कहीं एक ही सवाल उमड़ रहा है कि क्या विद्यालय खुलेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कई बार गाइडलाइन आने के बाद भी विद्यालय नहीं खोले गए। और इस बार पहले था कि 15 अक्टूबर से विद्यालय खुलेंगे और इस वक्त सरकार ने ये घोषणा की है कि अब 19 अक्टूबर से विद्यालय खुलेंगे। तो विद्यालय खुलेंगे, मगर क्या वास्तव में विद्यालय खुलेंगे, इसकी क्या जानकारी है, क्या गारंटी है कि 19 को विद्यालय प्रारंभ ही हो जाएंगे। मगर आप लोग इस बार ये जो खबर है आपके लिए ये खुशी की खबर है कि इस बार वास्तव में 19 से कक्षाओं का संचालन होगा। इसका बाकायदा आदेश डीआईओ स्तर से प्रिंसिपल स्तर तक जारी कर दिया गया है और आपके विद्यालयों में साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम बहुत ही ज़ोरों पर प्रारंभ है। तो सरकार ने इस जो विद्यालय आपके 19 तारीख से खुलेंगे उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है और जो विद्यालय उन गाइडलाइंस का पालन करेंगे उन्हीं विद्यालयों को जो है कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। तो ये कौन कौन से बिंदु हैं, हम बारी बारी से एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। तो पहला तो हमारा मामला यही है कि विद्यालय जो हमारे हैं वो 19 तारीख से अर्थात 19 अक्टूबर 2020 से अवश्य खुलेंगे, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। कारण क्या है, अब कोरोना के मामले तेज़ी से घट रहे हैं, रिकवरी रेट अपने प्रदेश में बढ़ के लगभग 90% के आसपास हो गया है और जो बीमार हैं वो भी तेज़ी से मतलब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने विद्यालय खोलने का आदेश दे दिया है। और जो दूसरी बात है कि जो प्रथम चरण है उसमें ये नहीं कि समस्त कक्षाएँ संचालित होंगी। प्रथम चरण में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की जो कक्षाएं हैं उन्हीं का संचालन होगा और 9 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें भी कैसे संचालन होगा, क्योंकि अगर सारे बच्चों को एक साथ बुला लिया जाएगा तो शायद बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। तो इसके लिए भी सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने बताया है कि कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यालय हैं, पहली बात वो एक साथ 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं उन्हें एक साथ नहीं बुलाया जाएगा बल्कि दो अलग अलग समयों पर बुलाया जाएगा। अब दो अलग अलग समयों पर बुलाया जाएगा, इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि विद्यालय में जैसे इंटरवल होता था उसके पहले आपके कुछ पीरियड लगते थे, उसके बाद तो ऐसे ही वो बीच का जो इंटरवल है उसे अब दे दिया गया है कि जब आपका जो विद्यालय है वो 2 पार्ट में चलेगा, 3-3 घंटे के 2 पार्ट में चलेगा। प्रथम पार्ट में कक्षा 9 और 10 के बच्चे बुलाए जाएंगे और जो दूसरा हाफ होगा उसमें आपके 11 और 12 के बच्चे बुलाए जाएंगे। और सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की है कि उन दोनों ही पालियों के बीच कम से कम आधे से 1 घंटे का समय रखा जाए, गैप रखा जाए, जिससे प्रथम पाली के बच्चों के जाने के बाद कक्षों की साफ़ सफाई हो सके और उन कक्षों को क्या किया जा सके, सैनिटाइज किया जा सके। तो इसलिए जो है ये 2 पालियों में 3-3 घंटे की 2 पालियों में रखा गया है। दूसरा, इनसे विद्यालय का समय क्या है, तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे के बीच 3-3 घंटे की 2 पालियों में खोले जा सकते हैं। वो किस प्रकार खोले जाएंगे ये फैसला विद्यालय प्रबंध तंत्र को करना है कि किसे किस टाइम पे बुलाना है, वो किन किन समयों पर कक्षा 9-10 के विद्यार्थियों को बुलाना चाह रहे हैं और किस समय पर 11 और 12। मगर ये ज़रूर स्पष्ट किया गया कि 9 और 10 के विद्यार्थियों को आप पहले बुलाइए और जब वो चले जाएं तो उसके कुछ समय पश्चात कुछ गैप देके आप 11 और 12 के विद्यार्थियों को क्या कीजिए, बुलाइए। दूसरी बात यह है कि कक्षा में भी अगर सारे विद्यार्थी आ जाएंगे तो कक्षाएं कंजेस्टेड हो जाएंगी, विद्यार्थियों को एक दूसरे के नज़दीक बैठना पड़ेगा जिससे वो संपर्क में आएंगे और यदि कोई भी विद्यार्थी संक्रमित है तो उससे समस्त विद्यार्थियों में संक्रमण का खतरा भी फैलेगा। तो इस वजह से ये बताया गया है कि एक दिन में 50% विद्यार्थी ही क्लास में आएंगे। 50% विद्यार्थी आएंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आपकी कक्षा में अगर 50-60 विद्यार्थी हैं तो उसमें से सिर्फ 30 विद्यार्थी एक दिन आएंगे, दूसरे दिन अगले 30 विद्यार्थी आएंगे। तो एक एक दिन के गैप पर उन 30 विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। इसके पश्चात अगर बात कर ली जाए
कि ये जो हमारी प्रथम और द्वितीय पालियां हैं, इनके संचालन में जैसे 8 से 11, फिर 11 से 12 का गैप हो जाएगा और फिर 12 से 3, ये 2 पालियां आपकी हो जाएंगी। तो कुल मिला के 8 से 11 और 12 से 3 का समय निर्धारित किया जाएगा छात्रों की पढ़ाई के लिए। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सरकार ने ऐड की है कि यदि किसी बच्चे के अभिभावक नहीं चाहते हैं कि वो विद्यालय जाए, तो विद्यालयों को उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी करना होगा और विद्यालय उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालेगा। विद्यार्थी कौन आएंगे? विद्यार्थी को आने के पहले सरकार ने गाइडलाइन में अपनी कहा है कि सबसे पहले विद्यालय को अभिभावक से शपथ पत्र या सहमत पत्र लेना होगा और सहमत पत्र पर आपका अभिभावक दस्तखत करेगा और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि विद्यालय में जो भी बच्चे आएंगे वो अभिभावक की मर्जी से आ रहे हैं और अभिभावक को बच्चों को विद्यालय भेजने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक संक्षिप्त विवरण था जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है और उम्मीद है कि इन गाइडलाइंस के अंतर्गत इनको फॉलो करते हुए, हाँ, 1-2 बातें आपको और ध्यान रखनी है कि हम जो भी बच्चे विद्यालय आएंगे उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो सैनिटाइज़ समय समय पर अपने हाथों को करें। अगर वो स्वयं लाते हैं सैनिटाइज़र तो अच्छी बात है, नहीं विद्यालय प्रबंध तंत्र के द्वारा उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। मास्क उनके पास होना बेहद ज़रूरी है और जब वो 2 बच्चे बैठेंगे तो उनके बीच में मतलब भर का जो जितनी भी दूरी सरकार ने बताई है 2 गज की दूरी भी होनी आवश्यक है। तो इन गाइडलाइनों के तहत विद्यालय बहुत ही जल्द अर्थात 19 अक्टूबर को खुलने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि जल्द ही अध्यापक और विद्यार्थी आमने सामने होंगे और जिन कक्षाओं को हम मिस कर रहे थे इतने दिन से और जिन कक्षाओं के लिए हम परेशान थे वो कक्षाएं और वो समय बहुत ही जल्द हमारे पास आने वाला है। और जो और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन सरकार से निकल के आती है तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो के माध्यम से आप तक वो बातें मैं पहुंचा सकूं। तो जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।